हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। आज हम शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड के आईपीओ का रिव्यू करेंगे, जो कि 25 से 29 जुलाई तक खुला हुआ है। सबसे पहले आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जानेंगे, कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानेंगे, आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे, और सबसे बाद में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है उसको जानेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 38 से 40 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि 19 से 20% के आसपास है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनुमान होता है, यह बढ़ता घटता रहता है, फिक्स नहीं होता है। आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपना एनालिसिस, अपनी रिस्क, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर बनाना है। शांति गोल्ड इंटरनेशनल 2003 में स्थापित यह कंपनी सोने के आभूषण जैसे हार, चूड़ियां, दुल्हन के सेट, अंगूठी, रत्न जड़ित डिजाइनें तैयार करती है। यह कंपनी हाई क्वालिटी और 22 कैरेट के सीजेंट कास्टिंग सोने के आभूषण बनाती है। यह कंपनी अपने प्रोडक्शन में महारत रखती है, शादियों और रोजमर्रा में पहनने के आभूषण तैयार करती है। कंपनी के पास मुंबई में 13,448 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो 2700 किलो का प्रोडक्शन करती है। कंपनी के कई आभूषण ब्रांड्स जैसे जोया लुक्स, ललिता ज्वेलरी, अकुलास इंटरप्राइजेस, वेश्या राजू ज्वेलर्स और कलतरु ज्वेलर्स जैसे कॉर्पोरेट ब्रांड के साथ शामिल है। 31 मई 2025 तक 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में यह कंपनी काम करती है। इसकी शाखाएं मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में स्थित है। आईपीओ डेट्स के बारे में बात करते हैं तो यह आईपीओ 25 से 29 जुलाई के बीच में खुला हुआ। आईपीओ साइज की बात करते हैं तो 360 करोड़ का फ्रेश इशू है, पूरा पैसा कंपनी के पास आएगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आईपीओ लाया जा रहा है। बात करते हैं आईपीओ प्राइस की, बात करते हैं तो 189 से 199 के प्राइस बैंड पर आईपीओ लाया जा रहा है। एक लॉट में 75 शेयर होंगे, 14,925 की एप्लीकेशन लगेगी। क्यूआईबी के लिए 50%, एचएनआई के लिए 15%, रिटेल के लिए 35% पोर्शन रिजर्व रखा गया है। अलॉटमेंट डेट इसकी 30 जुलाई और लिस्टिंग डेट इसकी 1 अगस्त को होगी। आईपीओ के उद्देश्य की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में 46 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। वर्किंग कैपिटल के रूप में 200 करोड़ रुपए का उपयोग आईपीओ से प्राप्त राशि में से किया जाएगा, और कर्ज के भुगतान के लिए 17 करोड़ रुपए का उपयोग कंपनी आईपीओ से प्राप्त राशि में से करेगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा। शांति गोल्ड इंटरनेशनल के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो इसका रेवेन्यू 2025 में 1112 करोड़ रुपए था, जो कि 2024 में 715 करोड़ रुपए था। 2025 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55 करोड़ रुपए का था, जो कि 2024 में 26 करोड़ का था। रेवेन्यू में इसके 2024 से 2025 में 56% की ग्रोथ दर्ज की गई, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2024 से 2025 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 108% की ग्रोथ दर्ज की गई। नेटवर्थ की बात करते हैं तो कंपनी के पास 152 करोड़ की नेटवर्थ 2025 में है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल बढ़ रहे हैं। 2023 में 2.92% प्रॉफिट मार्जिन था, 2024 में बढ़कर 3.78% प्रॉफिट मार्जिन हुआ, और 2025 में 5.05% प्रॉफिट मार्जिन हुआ। आरओसीई की बात करते हैं तो 25.70% आरओसीई है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 1.60 है। कंपनी पर कर्ज काफी अधिक है। पीई रेशियो की बात करते हैं तो आईपीओ के पहले 19 के पीई पर है, और आईपीओ के बाद 25.69 के पीई पर होगा। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो आईपीओ के पहले 99% प्रमोटर्स होल्डिंग होगी, जो आईपीओ के बाद घटकर 74% रह जाएगी। पीयर ग्रुप की बात करते हैं तो उत्सव सीजेड 19 के पी पर है, आरबीजेड ज्वेलर्स 14 के पी पर और स्काई गोल्ड 34 के पी पर है, जबकि शांति गोल्ड इंटरनेशनल 25 के पी पर लाया जा रहा है। यह एक फेयर वैल्यूएशन पर आईपीओ लाया। आईपीओ का रिव्यू समाप्त हुआ। अब जान लेते हैं इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। यदि आप शॉर्ट टर्म निवेशक है, केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्यूआईबी पोर्शन पर नजर बनाए रखना है। और यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जान लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। 22 कैरेट सोने के आभूषणों में कंपनी विस्तृत श्रृंखला कंपनी के पास उपलब्ध है, जैसे हार, अंगूठी, चेन, कान के झुमके और दुल्हन के गहने सेट आदि कंपनी बनाती है। मुंबई में 2700 किलो प्रोडक्शन एक यूनिट है। 80 से अधिक केट डिजाइनर कंपनी को मासिक 400 डिजाइन करके देते हैं। जोया लुकास और ललिता ज्वेलरी जैसे ब्रांड इसके पार्टनरशिप में है। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंपनी की पकड़ है। अब इसके नेगेटिव्स और जोखिम को जान लेते हैं। इसके रेवेन्यू में से अधिकतर भाग दक्षिण भारत और कुछ हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर से आता है। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है, जो इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। और नेगेटिव कैश फ्लो इस कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। होना सरकार के नियमों में समय समय पर परिवर्तन होना भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा।